नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं वह है उजाले के मुसाहिब। और यह कहानी विजयदान देथा के द्वारा लिखी हुई है। विजयदान देथा राजस्थानी साहित्य के बहुत ही बड़े नाम हैं। इन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी लोक साहित्य को उच्च स्तर तक पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया है। राजस्थानी कहावतें, लोक कथाओं के माध्यम से ये हमारे आधुनिक व्यवस्थाओं पर बहुत ही गहरा व्यंग प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार की एक इनकी कहानी है उजाले के मुसाहिब। एक लोक कथा के माध्यम से ये बहुत ही गहरा व्यंग इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो आइए इस कहानी के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुसाहिब जो है, उजाले के मुसाहिब का अर्थ क्या है। मुसाहिब का अर्थ होता है परामर्शदाता, जो परामर्श देता है, सलाहकार, खुशामद करने वाला। तो मुसाहिब का अर्थ होता है कि जो राजा को या किसी बड़े अधिकारी को सलाह दे या कोई उसको परामर्श देने वाला हो या उसकी खुशामद करने वाला हो, चापलूसी करने वाला भी हम इसे एक प्रकार से कह सकते हैं। चाटुकारिता से युक्त, गुणों से युक्त वाला व्यक्ति भी हम इसे कह सकते हैं। तो मुसाहिब हो गया परामर्श देने वाला, सलाहकार या खुशामद करने वाले व्यक्ति को हम मुसाहिब कहते हैं। तो मुसाहिब क्या हुआ। अब इस कहानी के पात्रों के रूप में बात कर लेते हैं। कोई निश्चित लोक कथा है तो पात्र के बारे में कहें तो ये कुछ पात्र हैं जो आपस में इस कहानी को मिलकर आगे बढ़ाते हैं। राजा है स्वयं, प्रजा है पूरी, नौरत्न है, उसके दरबार में जो नौरत्न है बड़े बड़े विद्वान हैं, दरबारी हैं और महात्मा मुनि इस कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब कहानी क्या है, देखिए कहानी है राजा, एक स्थान का एक राजा था और राजा के दरबार में एक महात्मा आते हैं और महात्मा आने के बाद राजा जो है उनके दर्शनों को लाभ लेने के लिए वहां जाता है और बहुत बड़े महात्मा है, वह चाहता है कि इनके अमृत तुल्य वचनों को सुनकर अपने जीवन में कुछ कल्याणकारी करे, कुछ अच्छा कार्य करे। और इसलिए वह उन महात्मा से मिलने के लिए जाता है और यह कहता है कि भाई ये महात्मा जो है, उनके बारे में सुन भी रखा है कि ये महात्मा भाई जहां भोजन करते हैं, जहां विश्राम कर लेते हैं तो बहुत ही गर्व का और कल्याण का विषय होता है। तो राजा जो उनके महात्मा जी से बड़े प्रभावित होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे ये अनुनय विनय करते हैं कि भाई कि आप हमारे घर, हमारे महल में रुकिए, भोजन करिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। लेकिन जो महात्मा है वो देखता है, वो उस स्थिति को देखकर कहता है, उसे महसूस होता है, महात्मा जो ज्ञानी थे, कि भाई यहाँ जो इस शासन में, इस राज्य में मुझे कहीं ज्ञान है या कह सकते हैं कि जो सही स्वरूप है वो मुझे कम दिखाई दे रहा है। मनी मन में सोच रहे थे। इसलिए राजा से उन्होंने कहा कि भाई इस राज्य में अंधेरा बहुत है। उनके अंधेरे कहने का जो अर्थ था वो अलग था कि इस राज्य में अंधेरा बहुत है, इसलिए जब इस राज्य में उजाला होगा, अंधेरा मिटेगा, तब जाकर मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा। इस बात से राजा जो है बड़ा परेशान हुआ और महात्मा जी चले जाते हैं। अब वह इस बात को सोचने में लग गया कि भाई हमारे राज्य में अंधेरा बहुत है, इसका अर्थ है कि हमने अब तक हम कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि अंधेरा दूर हो और शीघ्र अतिशीघ्र वे महाराज जो है, महात्मा जो है, हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें और हमारे राज्य का कल्याण हो। तो राजा जो है अपने घर में भरा हुआ, अभिमान में भरा हुआ इस बात को निश्चित करता है कि भाई जब तक ये अंधेरा दूर नहीं होगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। इसके लिए उसकी जो नवरत्न है, राजा के जो बड़े बड़े विद्वान जो उसको सलाह देने वाले थे, जो उसके मुसाहिब थे, उनके लिए अब ये चिंता का विषय बना हुआ है कि अब क्या किया जाए। तो राजा कहता है कि भाई कि अब सोच विचार कर इस बारे में सोचिए विचारिए कि किस प्रकार से हमारे राज्य का अंधेरा दूर हो सकता है। अब सब अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए, अपने पद को बढ़ाने के लिए, सब जो राजा के वहां जो सारा सब कुछ था वो अज्ञानता का प्रभाव था, अज्ञान में डूबे हुए थे और अपनी झूठी प्रशंसा के लिए, अपने झूठे पद को बढ़ाने के लिए सब एक से एक नई नई सलाह देने लग जाते हैं। राजा से कहा जाता है कि राज्य में अंधेरा बहुत है तो ऐसा करिए। कोई सलाह देता है कि ऐसा किया जाए कि भाई कि जो पिछली बार क्या हुआ था, कोई सलाह देता है नवरत्नों में से कि पिछली बार जो बाढ़ का पानी था, वर्षा का पानी था, वो तहखानों तक भर गया था और फिर उस पानी को हमने किससे, बाल्टियों से या अन्य पात्रों से भर भर कर निकाला था। तो क्यों ना इस अंधेरे को भी हम पात्रों में भर भर कर इसको उलीस दें, निकाल दें,
जिससे कि अंधेरा खत्म हो जाएगा। जब पानी खत्म हो सकता है तो अंधेरा भी खत्म हो सकता है। इस बात में राजा जी विचार करते हैं और बड़े ही दर्प में अभिमान भरे वो कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है और ये सलाह बिल्कुल उचित लगती है कि हाँ बिल्कुल अंधेरे को अब उलझने का हटाने का कार्य किया जाए और इस कार्य को सारी प्रजा को समझा दिया जाए और बड़ी ही सावधानी से कार्य किया जाना चाहिए। तो इस कार्य में पूरी प्रजा को लगा दिया जाता है। वो छोटे मोटे जो उनके घर में बर्तन होते हैं उनसे कहा जाता है कि भाई इस अंधेरे को क्या करना है, बर्तनों में भर भर कर इसको बाहर फेंकना है। हालांकि ये जो कार्य था अज्ञानता का था, मूर्खता का था और ये बात उन दरबारियों को, नवरत्नों को, बड़े बड़े विद्वानों को पता थी, लेकिन राजा के सामने वे इस सही अर्थ को, सही बात को वो प्रस्तुत करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो राजा था वो सामंतीवाद अपने दर्प और अभिमान में भरा हुआ था और वह उन नवरत्नों के बीच अपना अपमान होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए राजा की हाँ में हाँ मिलाने का कार्य उसके दरबारी और नवरत्न कर रहे थे। तो अंधेरे उलझने का कार्य हो गया। रखवाली के लिए, उसकी देखभाल के लिए सैनिक नियुक्त कर दिए गए जो उनकी देखभाल करेंगे कि सारी प्रजा इस कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य समझकर इस कार्य को करे। तो सारी जो प्रजा है उसको लगा दिया गया, अंधेरे उलझने का कार्य हो गया। लेकिन जैसे अंधेरे उलझने का कार्य हुआ, करते करते सुबह हुई और उन्होंने देखा कि हाँ भाई अंधेरा अब दूर हो चुका है। तो उन्होंने राजा से कहा कि भाई कैसी बात है भाई, अंधेरा अब दूर हो गया है, क्योंकि अंधेरे को जो कार्य कर रहे थे उसको करते करते रात्रि पूरी व्यतीत हुई, सूर्य उदय हुआ। तो राजा को जगाया गया जो सोए हुए थे कि भाई राजा से कहता है कि साहब बिल्कुल आपने जो कार्य बताया था वो बिल्कुल सही सिद्ध हुआ और अब अंधेरा दूर हो चुका है। तो राजा कहता है कि हाँ देखो, मुझे भी लग रहा है कि आज का जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है यह अन्य दिनों से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो सारे जो उसके नवरत्न हैं, सारे मुसाहिब हैं, वो भी हाँ में हाँ मिलाता है कि हाँ साहब कि ये जो आज जो सूर्य या आज जो प्रकाश दिखाई दे रहा है ये अन्य दिनों से ज्यादा बेहतर है। बहुत अपने दर्प और अभिमान में, अपनी बुद्धिमत्ता से राजा जो था बड़ा घमंड में भरा हुआ था और पूरा दिन उसका इसी प्रकार प्रसन्नता में व्यतीत हुआ। लेकिन जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ फिर अंधेरा हो गया। अब अंधेरा होते ही राजा फिर चिंता में पड़ा कि भाई अब क्या किया जाए। तो फिर उपाय सोचा गया कि ऐसी बात है कि भाई जब कोई अंधेरा होता है, कहीं कोई काली कोई चीज पड़ जाती है, चूल्हे पर कार्य करते हुए या कोई भट्टी पर कार्य करते हुए कोई काला स्थान पड़ जाता है तो उसे पुताई से पोत कर उसे साफ कर जाता है। तो क्यों ना यही कार्य हम अंधेरे के साथ करें। तो राजा को यह सलाह दी गई। राजा भी कुछ अपने इस विचार में था और वे सब पुताई के लिए तैयार हो गए। तो राजा ने आदेश दे दिया कि भाई ऐसी बात है कि सब सफेद कलाई से अंधेरे को पोतने का कार्य करें। अंधेरे को पोतने का कार्य करने लग गए। जो प्रजा थी वो उसके हाँ में हाँ मिलाने वाली थी, क्योंकि सामंतवादी, क्योंकि जो राजा जो आदेश देता था उसको मानना प्रजा का कर्तव्य बन गया था। तो प्रजा जो थी उसके अनुसार उसको अंधेरे को पोता गया, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद सलाह दी गई राजा को, फिर दोबारा सूर्योदय हुआ, प्रकाश हुआ, प्रसन्नता हुई, शाम हुई, फिर अंधेरा हो गया। फिर राजा को चिंता हुई। तो राजा कहता है भाई क्या किया जाए। फिर एक सलाह दी गई कि ऐसी बात है कि सूर्य की किरणों को बांध कर रखा जाए, तब जाकर यह कार्य हो सकता है। तो सूर्य की किरणों को बांधने का प्रयास होता है, फिर रात्रि में अंधेरा होता है और फिर दोबारा उजाला होने के बाद फिर अंधेरा आरंभ हो जाता है। राजा इस सोच विचार में डूब जाता है कि भाई कि अब कौन सा उपाय क्या किया जाए। तो फिर वह ज्योतिषियों से, पंडितों से पूछता है कि भाई इस अंधेरे को दूर करने का उपाय बताइए। तो वे उसे अलग अलग प्रकार के उपाय बताते हैं, लेकिन कोई भी सही अर्थ को, सही बात को कहने की हिम्मत नहीं रखता है और अंततः ये उनके जो सारे प्रयास है वो निरर्थक होते हैं। यहां ये कहानी समाप्त होती है। अब ये जो कहानी है ये हमें क्या बताती है? ये कहानी बताती है, ये व्यंग है। ये जो लोक कथा के माध्यम से देथा जी ने लोक कथा के माध्यम से व्यंग किया है, व्यंग प्रस्तुत किया है। हमारी सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग प्रस्तुत किया है कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी हो रही हैं, सामंतवादी सोच किस प्रकार की होती है और उसको सलाह देने वाले लोग कैसे होते हैं जो जानकर भी अनजान बनते हैं। इस प्रकार से ये जो कहानी है ये व्यंग पर आधारित है और राजा और प्रजा और सभी लोगों की वास्तविक यथार्थ स्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो ये आपकी कहानी है उजाले के मुसाहिब। अब देखते हैं इस कहानी में किसकी चर्चा की गई है। तो पहले हम दोबारा देख लेते हैं। मुसाहिब का अर्थ हम देख चुके हैं, लेखक के बारे में जान चुके हैं, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। और अब देखते हैं इस कहानी में हमें क्या मूल संवेदना जो कहानी की है वो क्या दी गई है।
देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या क्या, सबसे पहले कार्य क्या क्या बताया था राजा को, जिससे कि आपको याद रहे। सबसे पहले क्या किया गया था, अंधेरे को उलीचने का कार्य बताया गया था। उलीचने का मतलब उसे भरकर किसी बर्तन में बाहर फेंकना, जैसे पानी को उलीचते हैं, पानी को भरकर बाहर फेंकते हैं, इसी प्रकार अंधेरे को उलीचने का कार्य सबसे पहले बताया गया था। दूसरा क्या बताया गया था, सफेद पुताई, सफेद कलई से पुताई का कार्य बताया गया था, पुताई का कार्य। फिर राजा को क्या सलाह दी गई थी, मशाल जलाने का कार्य। एक ये कार्य और रह गया, उसको यह सलाह दी गई थी कि क्यों ना साहब ऐसा किया जाए कि भाई मसाल जलाई जाए। दीपक से उजाला होता है तो बहुत सारी मसाल जलेंगी, बहुत सारी उजाला होगा जलकर किसी चीज का, तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा, तो बहुत सारी मसाल जलाने का भी उसे सलाह दी गई थी। किरणों को बांधने का, सूर्य की किरणों को बांधने का कार्य, और पंडितों का परामर्श। पंडितों ज्योतिषियों का क्या लिया गया था, परामर्श लिया गया था, जिसमें बताते हैं भाई एक जो चिड़िया है, शगुन चिड़िया है, वो अलग अलग घोंसलों में जब अलग अलग जाकर अंडे देगी तब जाकर यहाँ अंधेरा जो है वो दूर हो जाएगा। इस प्रकार से राजा को अलग अलग प्रकार से राजा के द्वारा सलाह दी गई, और राजा को भी अलग अलग प्रकार से सलाह, निम्न प्रकार की सलाह दी गई। अंधेरे को उलीचने का कार्य बताया गया, सफेद कलई से अंधेरे को पूतने का कार्य बताया गया, मसाल जलाने का कार्य बताया गया, और सूर्य की किरणों को बांधने का कार्य बताया गया। पंडितों ने बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार की सलाह उसे दी गई। तो यहां ये कार्य बताए गए कहानी में। अब हम देखते हैं कहानी की जो मूल भावना है वो हमारे सामने कौन कौन सी समस्याओं को प्रस्तुत करती है, किन किन चीजों पर बेथा जी जो है व्यंग करते हुए हमें नजर आते हैं। तो ये कार्य थे कहानी में जो राजा को सलाह के योग्य बताए गए थे। और अब देखते हैं कि इस कहानी का मूल भाव हमारे सामने क्या आता है, क्या व्यंग किया गया है। सामंतवादी सोच पर व्यंग किया गया है कि सामंतवादी सोच जो है कभी सफल नहीं हो सकती है। सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग है। सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग प्रस्तुत किया गया है, साथ ही राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग है। झूठे सम्मान की प्रतिस्पर्धा दिखाई गई है। योग्य उत्तराधिकारी की समस्या है। साथ ही शासक की अज्ञानता का यहां वर्णन किया गया है। की समस्या, और चाटुकारिता की प्रवृत्ति। देखिए
यहां इस कहानी का मूल भाव हमारे सामने क्या आता है कि सामंतवादी सोच, राजा जो कहता है उसे प्रजा को मानना पड़ता है, यह आवश्यक नहीं है। तो यहां सामंतवादी सोच हमारे सामने आती है। सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य है कि समाज प्रजा के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता है। आज क्या है कि जो आदेश दे दिया वो दे दिया, भले के लिए है, किस स्तर पर है इसके बारे में कोई ज्यादा विचार नहीं किया जाता है। तो यहां यह व्यंग्य किया गया है कि सामाजिक व्यवस्था को देखकर ही राजा को या शासक को निर्णय लेना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य है। आज लोग चापलूसी करके अपने पद और प्रतिष्ठा को ऊंचा करना चाहते हैं। वे जब सलाह देते हैं, कोई मशवरा देते हैं, तो वे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि यह सलाह या मशवरा या जो यह परामर्श है वो किस प्रकार से उचित या अनुचित रहेगा। इसलिए यहां यह स्थिति हमारे सामने उत्पन्न की गई है। ये कुछ आपके पॉइंट है जिसके आधार पर हम इनके मूल भाव को हम पता लगा सकते हैं। झूठे सम्मान की प्रतिस्पर्धा है, योग्य उत्तराधिकारी की समस्या है, शासक की अज्ञानता का चित्रण है और चाटुकारिता की प्रवृत्ति को यहां स्पष्ट किया गया है। ये कुछ आपके पॉइंट हैं जिसके आधार पर हम इस कहानी को समझ सकते हैं। अब अगली क्लास में हम अगली कहानी के बारे में हम चर्चा आरंभ करेंगे। धन्यवाद।